आप बुरी बलाओं से बचकर मंदिर में जाते हो, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि आपको बुरी बला मंदिर में ही मिल जाए, तो आप क्या सोचोगे? आज की स्टोरी सुनकर आपको ये यकीन हो जाएगा। आज की जो स्टोरी है वो है साउथ से। साउथ से आपको अक्सर हॉरर स्टोरियाँ कम सुनने को मिलती होगी, लेकिन आज मैं सुनाऊँगा आपको एक थे केमिकल फर्टिलाइज़र के मैनेजर, जो कि अपने काम के सिलसिले में उन्हें बाहर जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें अपनी मीटिंग के लिए शहर जाना था और वो रहते थे गाँव में। तो गाँव में से ही एक दास नाम के लड़के की टैक्सी कर ली, क्योंकि वो सीधा-साधा था और शराब वग़ैरह वो पीता नहीं था। लंबा रास्ता था, इसलिए कोई अच्छा इंसान ही चाहिए, भरोसेमंद। तो उन पर उस दास पर ही विश्वास था, तो उन्हें उसने साथ ले लिया। तो वो जो केमिकल फर्टिलाइज़र के मैनेजर थे, उनका नाम था शास्त्री जी। शास्त्री जी और दास वापस शहर से वापस उनके गाँव आ रहे थे, लेकिन बीच में जो हाईवे था उस पर चल रहा था काम कंस्ट्रक्शंस का। तो उन्होंने साइड में से गाड़ी लेकर आगे की ओर ले जानी सोची, क्योंकि बीच में एक कच्चा रास्ता था और वहाँ से गाँव में होकर से वापस से हाईवे पर जाता था। तो ये वहाँ से गाड़ी मोड़ देते हैं और जब दास गाड़ी चलाता था, तभी सामने एक मंदिर के सामने ही गाड़ी जाकर अचानक से रुक जाती है। अ, शास्त्री जी ने पूछा कि दास क्या हुआ? तो दास अचानक से चिल्लाने लगा, ये देखो ना सर, ये जो सामने बैलगाड़ी वाला है अपनी बैलगाड़ी नहीं हटा रहा। ये सुनकर शास्त्री जी बाहर देखते हैं, लेकिन वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। तो दास भी गाड़ी से उतरता है और शास्त्री जी बाहर से उतर आते हैं और दोनों आजू-बाजू में देखते हैं, लेकिन वहीं तो कोई नहीं दिखाई देता। फिर वापस से वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और अचानक से गाड़ी के ऊपर अचानक से कुछ बड़ी चीज़ गिरी हो, ऐसी आवाज़ आती है। और दास फिर से चिल्लाने लगता है कि नीचे उतर, तुझमें दिमाग वगैरह नहीं है क्या? और वो दास अचानक से चिल्लाता हुआ नीचे उतरता है और फिर मंदिर के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी शास्त्री जी पीछे-पीछे चलते हैं और जब जाते हैं तो देखता है कि दास किसी से बात कर रहा है, लेकिन वहाँ कोई है नहीं। दास उससे पूछता है कि क्या हुआ? तो ये बैलगाड़ी वाला था, इस मंदिर के अंदर चला गया। कहाँ पर? ये जो सामने दरवाज़ा है, इसके अंदर। शास्त्री जी कहते हैं, ये दरवाज़ा तो कई सालों से खुला ही नहीं दिखाई देता, क्योंकि इस पर मकड़ी के छाले वगैरह भी है। तो दास ज़्यादा सोचता नहीं और वापस से गाड़ी में आकर बैठता है। शास्त्री जी भी गाड़ी में आकर बैठते हैं, लेकिन अचानक ना से दास के अंदर कुछ बदलाव आने लगते हैं, जैसे वो कोई बूढ़ा इंसान हो। उसकी आवाज़ बैठ जाती है, उसके हाथ-पाँव काँपने लगते हैं और अचानक से शास्त्री जी उसे कहते हैं कि क्या हुआ दास? तो वो बोलता है, कौन दास? मेरा नाम दास नहीं है, मेरा नाम है विष्णु वर्मा। विष्णु वर्मा? अरे लेकिन तुम तो दास हो। ज़्यादा बहस मत करो, क्या तुम मुझे नहीं जानते? ये कहकर वो गाड़ी से नीचे उतर आकर फिर से मंदिर के अंदर चला जाता है। पीछे-पीछे शास्त्री भी चले जाते हैं। अरे दास, तुम्हें क्या हुआ है? दास बोलता है कि मैं थोड़ा थक गया हूँ, तो आराम कर लो। लेकिन वापस से वही हरकतें करने लगता है। थोड़ी देर यूँ ही शास्त्री सोचने लगते हैं, लेकिन तभी उसे कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता है, मेरा नाम है विष्णु वर्मा। अरे तुम कैसे विष्णु वर्मा हो सकते हो? ये तो दास है, मेरे साथ ही चल रहा है। अरे तुम मुझे नहीं जानते? यहाँ के 100 गाँवों में बैलगाड़ी के प्रतियोगिता में मैं सबसे आगे रहता था और वह किसी को आज तक मैंने जीतने नहीं दिया। ये सुनकर वो थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि ये तो गाड़ी चलाता है या फिर इसे कोई बुखार है। और शास्त्री जी थोड़े पढ़े लिखे थे, तो इन बातों में ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे और मंदिर में हो तो और क्या विश्वास करें। लेकिन फिर वो अपनी कहानी बताता है कि मैं यहाँ पर कई सालों से हूँ, इस मंदिर की नींव भी मैंने रखी है और ये मंदिर भी मैंने बनवाया है। तो शास्त्री जी पूछते हैं कि किस टाइम पर ये बना था मंदिर? तो वो हँसने लगता है कि तुम नहीं जानते, ये मंदिर मैंने विष्णु वर्मा के समय का है और तुम नहीं जानते उन्हें? ये सुनकर वो थोड़ा अजीब सोचने लगते हैं, क्योंकि वहाँ का जो राजा था, उन्हें मरे हुए 130 साल के ऊपर हो चुका था। तभी शास्त्री जी बोलते हैं कि क्या तुम उस राजा जी की बात कर रहे हो? हाँ, मैं वही राजा की बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें गुजरे हुए तो कई साल हो गए।
फिर सारी बात उन्हें थोड़ी-थोड़ी समझ में आने लगती है। फिर वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम अब जीवित नहीं हो? हाँ, जानता हूँ। मेरी मृत्यु दरअसल एक हादसे के कारण हुई थी। हादसा नहीं था लेकिन वो लूट थी। फिर वो अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। वो कहता है कि जब मैं अपनी बहन के यहाँ से मिलकर उससे घर से वापस आ रहा था रात को जंगल के रास्ते। लेकिन उसने उसकी बहन जो थी उसने उस मंदिर में चढ़ाने के लिए कुछ गहने वगैरह दिए थे और वो गहने दो ढककर लेकर आ रहा था। लेकिन तभी जंगल में अचानक डाकू का हमला होता है और बैलगाड़ी को रोकते हैं और उसे नीचे उतारकर सर के पीछे वार करते हैं जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब वो थोड़ी देर बाद उठता है तो देखता है कि मेरा शव जो था वो नीचे पड़ा था। मैंने आजू-बाजू में बहुत चिल्लाया लेकिन किसी ने सुना नहीं। फिर मैं यहाँ से गाँव की ओर दौड़ा और कितनों के घर खटखटाए लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और आज भी मैं अगर कहीं जाकर दरवाज़ा खटखटाता हूँ तो कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर शास्त्री जी थे वो सारी बात समझ जाते हैं। ये है तो एक प्रेत लेकिन उतना बुरा नहीं है कि आपको नुकसान वगैरह पहुँचाए। तो फिर शास्त्री जी उससे कहते कि क्या तुम्हें अब पता है कि तुम अब जीवित नहीं हो? हाँ, मुझे पता है। मैं लेकिन कहाँ जाऊँ अब मुझे कोई अगर मैं कहीं जाता हूँ तो कोई दरवाज़ा तक नहीं खुलता। शास्त्री जी कहते हैं कि अगर कोई तुम जिंदा ही नहीं हो तो तुम्हें कौन कैसे देखेगा? तो फिर वही सवाल पूछता है कि आखिर मैं अब कहाँ जाऊँ? देखो तुमने कई सालों तक यहाँ मंदिर में सेवा की है, तो अब तुम भगवान के रास्तों पर ही चले जाओ। ये सुनकर वो बूढ़ा इंसान मतलब कि जो दास था वो मंदिर की बाहर की ओर गाड़ी की तरफ दौड़ता है और अचानक से गिर जाता है। फिर जब शास्त्री जी वहाँ जाते हैं तो उसे उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन दास उठता नहीं। फिर जब वो गांव की ओर दौड़ते हैं और किसी घर का जो दरवाज़ा है उसे खटखटाते हैं लेकिन अंदर से आवाज़ आती है कि यही तो वही खटखटाने वाली आवाज़ है। तो फिर कोई अंदर से आता नहीं लेकिन फिर शास्त्री जी कहते हैं कि मैं यहाँ का यात्री हूँ, मैं यहाँ से जा रहा था, मेरा ड्राइवर बीमार है। फिर अंदर से कोई आता है पानी का लोटा लेकर और फिर उनके साथ आता है। वो आते-आते बताता है कि हमारे यहाँ पर कई सालों तक ऐसा होता है कि अक्सर कुछ दिनों के बाद यहाँ पर एक खटखटाहट होती है, लेकिन जब बाहर आकर देखते हैं तो कोई होता नहीं। फिर वो इंसान कुछ दिनों के अंदर बीमार होने लगता है। उसका कुछ ज़्यादा होता नहीं लेकिन हाँ, वो बीमार पड़ जाता है। इससे कई लोग डरते भी हैं और ख़ासकर उस रास्ते पर बैलगाड़ी चलाने वाले भी बहुत डरते हैं। वहाँ पर वो कहते हैं कि कोई वहाँ पर बैलगाड़ी वाला बूढ़ा बैठा है। फिर शास्त्री जी को याद आता है कि हाँ, ये वही इंसान है जिससे मेरी मुलाकात अभी-अभी हुई थी। फिर वो दास के पास जाते हैं और उस पे मुँह पर पानी छिड़कते हैं। फिर वो दास अचानक से ऐसे उठता है जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे बस इतना ही याद था कि उसके जो सर थे उन्होंने उसे आराम करने के लिए बोला। क्या आपको क्या लगता है कि ऐसा प्रेत भी हो सकता है?